हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। मैं आपका मित्र अंजनी वर्मा आज की इस वीडियो में लेकर हाजिर हूँ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ वर्कशीट 2 क्लास 8 स्टैंडर्ड के लिए है, जो कि चैप्टर 7 प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने वर्कशीट 1 के बारे में समझा था। वहाँ आइडेंटिटी 1 का यूज़ हम लोगों ने किया था। आज इस वर्कशीट 2 को बताने वाले हैं। इस वर्कशीट 2 में आइडेंटिटी 2 का यूज़ होगा। जैसा कि आप लोगों के इस वर्कशीट में वर्कशीट 2 फाइंड द फ्लोइंग बाय यूजिंग आइडेंटिटी 2, यानी कि आइडेंटिटी 2 का यूज़ करना इस वर्कशीट में अनिवार्य है। तो पहले वर्कशीट में जो हम लोग पढ़े आइडेंटिटी, उसका नाम था a प्लस b होल टू द पावर 2 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर था। ठीक है, यानी स्क्वायर ऑफ द बाइनोमियल इज ए ट्राइनोमियल, यानी कि ये दो टर्म है और दो टर्म का स्क्वायर जो है वह एक ट्राइनोमियल होता है। यहाँ पे तीन टर्म में बदल गया, पहला, दूसरा और ये तीसरा, यानी कि हम कह सकते हैं ए स्क्वायर ऑफ ए बाइनोमियल इज ए ट्राइनोमियल विच कंसिस्ट ऑफ ए स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म, यानी कि पहले टर्म का, यहाँ देखिए, पहले टर्म का स्क्वायर से बना होता है एडेड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द टू टर्म्स, यानी ये जो पहला टर्म और दूसरा टर्म है इसके प्रोडक्ट का ट्वाइस इसमें ऐड होता है आगे, एंड फर्दर एडेड टू स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म। ठीक है, जो सेकेंड टर्म है उसके स्क्वायर को ऐड कर दिया जाता है। यही आपका आइडेंटिटी पहला था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए वर्कशीट 2 के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो वर्कशीट 2 की बात आएगी, वहाँ बात आएगा आइडेंटिटी 2। आइडेंटिटी 2 क्या कहता है, तो इसे हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आइडेंटिटी 2 हमारा है a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी a माइनस b होल टू द पावर 2 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। ठीक है मित्रों, देखिए दोस्त, यहाँ इक्वल के लेफ्ट साइड में जो ये है इसका नाम हम लोग देते हैं LHS, और इक्वल के राइट साइड में जो ये हमारा टर्म दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो चलिए इस आइडेंटिटी को पहले हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो हम LHS को उठाते हैं और LHS को सॉल्व करते चले जाएंगे। यदि RHS आ जाए तो भी प्रूव होता है, और RHS को सॉल्व करें LHS ला दे तो भी प्रूव होता है। तो चलिए हम LHS को लेते हैं, a माइनस b होल टू द पावर 2, इसे हमें सॉल्व करना है। चलिए a माइनस बी होल टू द पावर 2, यानी हम लोगों ने पढ़ा था यदि 2 का होल स्क्वायर है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2। बिल्कुल सेम इसी तरह से a माइनस बी इंटू a माइनस बी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ पर पावर 2 है इसलिए इसको दो बार प्रोडक्ट में हम दिखाएंगे। ठीक है, अब चलिए इसके पहले टर्म से इन दोनों को बारी बारी से मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर दूसरे टर्म को उठाएंगे और बारी बारी से फिर इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। यह हमारा मैथमेटिकल रूल है। तो चलिए a को मल्टीप्लाई कराने वाले हैं इस a से। ठीक, तो a को a से मल्टीप्लाई कराने पर a टू द पावर 2 यानी a स्क्वायर, फिर इस a को उठाएंगे और इस सेकेंड वाले टर्म से, सेकेंड वाला टर्म माइनस b है और पहला टर्म हमारा प्लस a है,
तो प्लस माइनस माइनस, ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो मिला हमारा ए बी। आगे बढ़ते हैं। अब इस सेकेंड टर्म से फिर से बारी बारी मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस बी को प्लस ए से, तो माइनस प्लस माइनस, और बी को ए से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए बी, और फिर इस सेकेंड टर्म से अंतिम वाले टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट वाले को। चलिए, माइनस माइनस प्लस, बी को बी से मल्टीप्लाई कराने पर बी का पावर 2 मिलेगा। दोस्तों एक बात और आप लोग ध्यान दें कि यदि प्लस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ होता है तो रिजल्ट में प्लस मिलता है। वैसे स्टूडेंट के लिए है जो साइन का मल्टीप्लिकेशन नहीं जानते हैं अभी तक, वो ध्यान दें। फिर यदि प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस के साथ करते हैं तो हमारा मिलता क्या है, माइनस। यदि माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ करें तो भी मिलता है हमारा माइनस। तो ये 3 आप रूल्स जो है इसको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि माइनस ए बी और यहाँ एक फिर से है माइनस ए बी, यानी कि यह दोनों साइन एक जैसे हैं। तो क्या करते हैं, ये ए स्क्वायर जस का तस उतार देंगे। ये दोनों साइन एक जैसे हैं तो साइन को लिख दो, और इन दोनों को हम आपस में क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं। तो चलिए 1ab और ये 1ab, कितने ए बी हो गए भाई, तो 2ab, लेकिन इसका साइन क्या होगा, माइनस। जैसे पहले वाले वीडियो में किए थे वहाँ प्लस और यहाँ भी क्या था, प्लस था, तो प्लस और प्लस का साइन प्लस था, 1ab 2ab था। उसी तरह से यहाँ दोनों तरफ माइनस ही दिखाई दे रहा है और दोनों एक जैसे टर्म हैं, तो ये साइन को लिख करके और इन दोनों टर्म को हमें जोड़ देना है। तो यहाँ पे बना क्या, माइनस 2ab, आगे प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों हम देखते हैं कि यह लास्ट टर्म ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बिल्कुल हमारे इस RHS की तरह आ चुका है। तो ये आइडेंटिटी यहीं प्रूव्ड हो गया। चलिए अब अपने वर्कशीट के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके वर्कशीट का पहला क्वेश्चन जो है वह x माइनस 7 होल टू द पावर 2 दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वर्कशीट 2 का क्वेश्चन 1 का पहला, यानी कि 1 का 1, x माइनस 7 होल टू द पावर 2 है। तो इसे आइडेंटिटी 2 का यूज़ करके बनाना है। आपके बुक में दिया है फाइंड द फॉलोइंग बाय यूजिंग आइडेंटिटी 2। आइडेंटिटी 2 हमारा है क्या, तो x माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, यही आइडेंटिटी हमारा 2 है। इसके लिए क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो चलिए a की जगह पे हमारा x है और b के स्थान पर जो नंबर है वो हमारा 7 है। तो इसे हम लोग देखते हैं, a की जगह पर हम x रखेंगे, क्योंकि a के स्थान पे हमारा बैठा कौन है, x, तो x का होल स्क्वायर। देखिए तो इतना के लिए इतना, तो इतना के लिए भी हम इतना लिख सकते हैं। तो a के स्थान पर x, तो x का होल स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पर हमारा फिर से x, 2ab प्रोडक्ट में है तो 2 इंटू a की जगह पे x और b के जगह पे हमारा बैठा क्या है, 7, तो इसको हम 7 मल्टीप्लाई में दिखा देंगे। कुछ दोस्तों का यहाँ पर प्रश्न उठता है कि सर -7 क्यों नहीं, x -7 है तो 7 का साइन तो माइनस है, तो b के जगह पे -7 होना चाहिए। लेकिन दोस्तों हम आपको बताते हैं यहाँ -7 नहीं होगा, यहाँ x -7 होल टू द पावर 2, यहाँ माइनस केवल ये आइडेंटिफाई करता है कि हमको आइडेंटिटी क्या यूज़ करना है। ये माइनस का मतलब होता है कि आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूला को, इस आइडेंटिटी को आपको यूज़ करना है। यदि यहाँ प्लस होता तो इसका अर्थ होता कि आपको आइडेंटिटी पहला जो x प्लस
सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है उसे यूज़ करना पड़ता। तो केवल प्लस और माइनस यहाँ निर्धारित करता है कि आपको आइडेंटिटी क्या यूज़ करना है। तो आप यहाँ माइनस का साइन नहीं देंगे, केवल ए का वैल्यू ये x और b का वैल्यू ये 7। ठीक है, इसके साथ कोई साइन हम नहीं देते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्लस b के जगह पे अभी आप देखे हो b का वैल्यू क्या है 7, तो 7 का होल स्क्वायर, चूंकि b स्क्वायर है तो 7 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। x का पावर 2 है, x को 2 बार गुना करेंगे तो हमें मिलेगा क्या x स्क्वायर। फिर देखिए -2 इंटू एक्स और इंटू 7 गुना करने के बाद -14x। ठीक है, आगे 7 का स्क्वायर 49, 7 इंटू 7 क्या मिलेगा 49। दोस्त यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और यही आपका आंसर है।